अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 41 बार अल-हम्द शरीफ पढ़ो, परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। ना इस अमल में डर खौफ है, ना इस अमल की कोई ज़कात है। ये दौलत परी का अमल है। इस अमल को लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके उस्ताद मुस्तफ़ा ने ये वाला अमल पिछले हफ्ते ही 3 लोगों को करवाया है। और जो भाई कहते हैं जी हाज़िरी नहीं होती, वो मैदान में आ जाएं, इस अमल को करें। अमल बताया हो उस्ताद मुस्तफ़ा ने और हाज़िरी ना हो, ये हो नहीं सकता। शर्त है कि वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें, अमल को हर बात को समझें। सिर्फ वीडियो को देखना ज़रूरी नहीं है। अब एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कल कि आप कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करें। मैं वीडियो को पूरा देखता हूँ, अमल किया है, मुझे कामयाबी नहीं मिली। जब उसी तरीके पर मैंने उससे पूछा कौन सा अमल किया है, जी मैंने फलां अमल किया है, वही तरीका जो वीडियो में मैंने बताया था उसी तरीके पर मैंने करवाया तो वो कामयाब हो गए। वो कहता है उस्ताद जी अजीब बात है कि मैं अब कामयाब हो गया। मैंने कहा कि तुमने अच्छी तरह नहीं सुना, अच्छी तरह देखा नहीं, अच्छी तरह बात को समझा नहीं, इसलिए तुम नाकाम हुए हो। अमल बताए उस्ताद मुस्तफ़ा और कामयाबी ना मिले, ये हो नहीं सकता। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह अमल को समझें। जहां से समझ ना आए आप मुझसे दोबारा रहनुमाई ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दोबारा रहनुमाई कर दूंगा। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस पे मुझसे दोबारा राब्ता करके मजीद अमल के बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी अमल खुद करने की कोशिश किया करें। हाजिरी ट्रांसफ़र दे दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा ना किया करें। खुद अमल करने की कोशिश किया करें। इस परी को हाजिर करके आप इससे अपने दुनियावी तमाम जायज़ व नाजायज़ मसले हल करवा सकते हैं। ठीक है, इस अमल को लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन 18 साल से कम उम्र लोग इस अमल को ना करें। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं, क्या परियां दौलत देती हैं? क्या परियों से रुपया पैसा हासिल किया जा सकता है? हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये जायज़ नहीं है। जायज़ तो दौलत वही होती है जो हक हलाल की हो, मेहनत करके कमाई जाए। आप इसको हाजिर करके इससे दौलत लेकर अपना कर्जा उतार सकते हैं, या जो मेरे भाई गरीब हैं अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, वो इससे रुपया पैसा लेके शादी कर सकते हैं, अच्छे कामों में लगा सकते हैं। लेकिन असल जो दौलत होती है, रुपया पैसा होता है, वो अपनी मेहनत का होता है, वो इंसान पर जायज़ है। बाकी आप इससे धन दौलत लें या रुपया पैसा लें, अच्छे बुरे का आप खुद जिम्मेदार हैं। इससे आप और भी अपने मसले मसाइल हल करवा सकते हैं। जादू टूने के मसले, कारोबारी मसला, घरेलू मसले मसाइल, मोहब्बत के मसले। अब मोहब्बत में सिर्फ ये नहीं आ जाता कि लड़का जो है वो लड़की के दिल में मोहब्बत पैदा कर सके, या लड़की लड़के के दिल में मोहब्बत पैदा कर सके। मोहब्बत के और भी काफ़ी काम होते हैं, जैसा कि घर में कई मसले मसाइल होते हैं। भाई नाराज़ होता है, या बहन नाराज़ होती है, या बेटी नाराज़ होती है, या बेटा नाराज़ होता है। औलाद को अपने फरमेदार बनाना, ठीक है, या वो मेरे भाई जिनकी बीवियां रूठ के चली गई हैं उनको मना के वापस मंगवाना। इस तरह के जो काम होते हैं मोहब्बत के, आप ले सकते हैं काम इससे। और भी आपका कोई भी मसला मसाइल होगा तो इंशाल्लाह ये आपको हल करके देगी। अमल की तरफ चलते हैं, तरीका आपको मैं समझा देता हूँ। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। अमल को दिन के टाइम भी किया जा सकता है और अमल को रात के टाइम भी किया जा सकता है। अगर आप दिन के टाइम करें तो ज़ोहर की नमाज के बाद करें, और अगर रात को करें तो इशा की नमाज के बाद कर लें। लेकिन बेहतर है कि आप इशा की नमाज के बाद करें। बाज़ मेरे ऐसे भाई हैं जो कहते हैं हमें ड्यूटी का मसला होता है, तो वो फिर ज़ोहर की नमाज के बाद कर सकते हैं, अगर रात को टाइम ना हो तो। नहीं तो खैर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर लें, दिन में करें या रात में करें। जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है उस रोज़ आपने 2-3 चंद परहेज़ हैं, जैसा कि जो भाई पान, सिगरेट, नस्वार, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, नस्वार वगैरह या नशावर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उस रोज़ आपने ये चीज़ें नहीं खानी पीनी। नंबर 2, आपने उस रोज़ किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना। नंबर 3, आपने उस रोज़ प्याज, लहसुन, कच्ची सब्जियां, सलाद वगैरह
इन चीज़ों से परहेज़ करना है। नंबर 4, जो बहन भाई शादीशुदा हैं वो हुकूक ज़ौजियत हमबिस्तरी से परहेज़ करेंगे और अमल को राजदारी के साथ करना है। ठीक है, अमल कोई भी है वो राजदारी के साथ होते हैं, क्योंकि जब आप किसी को राज दे देते हो तो फिर उस वजीफे में, उस अमल में वो तस्वीर नहीं रह जाती। इन चीज़ों पर अमल करना होगा। रात को करें या दिन को करें, आपने पाक साफ तन्हाई वाली जगह का इंतखाब कर लेना है जहां आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। एक आपने अंगीठी अपने पास रखनी है, उस अंगीठी में आपने थोड़े से कोयले डाल लेने हैं, अपने सामने आपने रखनी है, मुंह आपने किबले रुख कर लेना है। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार 4 कुलों को पढ़ के नई छुरी पर या शहादत की उंगली पे दम करके गोल बड़ा दायरा इशार लगा के उसके अंदर बैठ जाएं। अंगीठी को इशार से बाहर अपने सामने रखें। कपड़ों पे कोई भी खुशबू वगैरह लाजमी लगाएं। इशार से बाहर लुबान का बखूर लाजमी दें। ठीक है, लोहे तस्खीर को बाजू पर बांध लें। लोहे तस्खीर अगर आपके पास ना हो तो आप हमसे लोहे तस्खीर बनवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर रब्ता कर लें, लोहे तस्खीर बनवा लें, उसको बाजू पर बांध लें। और अलहमद शरीफ को, सूरत फातिहा को आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 41 बार, 41 बार। लेकिन आपने मुंह में नहीं पढ़ना, आपने दिल में पढ़ना है। आपने दिल में पढ़ना है, जुबान से नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना कैसे है? आपने 41 काले रंग के चने ले लेने हैं। एक मरतबा पढ़ा, एक चने को आपने उस अंगीठी में जिसमें आपने कोयले रखे थे, एक दूसरी मरतबा पढ़ा, दूसरा चना उस अंगीठी में जिसमें कोयले थे आपने डाल दिया। इसी तरह 41 मरतबा आपने सूरत फातिहा को, अलहमद शरीफ को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने आंखें बंद करके 3 आवाज़ें लगानी हैं। ए परी सामने आ जा, ए परी सामने आ जा, ए परी सामने आ जा। 3 आवाज़ें लगा के आपने आंखें खोल लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इसकी हाज़िरी होगी, आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मेरी हाज़िरी क्यों की है। तो आपने कहना है कि मैंने आपके साथ दोस्ती करनी है, आप मुझे अपनी हाज़िरी का आसान तरीका बताएं। ये आपसे अपना तोशा मांगे तो तोशे के तौर पर आपने 3 किस्म के कोई से भी फूल और 3 किस्म की कोई सी भी मिठाई ये अपने पास रखनी है। ये आपने इसको दे देनी है। ये राज़ी खुशी आपको अपनी हाज़िरी का तरीका बता देगी। इससे आपने एक निशानी लेनी है और आसान हाज़िरी का तरीका मालूम करना है। फिर हज़रत सुलेमान के आपने इससे कसम लेनी है कि जब आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा तो आपने हाज़िर होना है और मेरे जो भी काम होंगे आप मुझे करके देंगी। वादा कसम लें, हाज़िरी का तरीका मालूम करें। उसके बाद अगर कोई काम है तो उसको बोल दें, नहीं तो रुखसत कर दें। जो इसने तरीका बताया होगा उस तरीके पर आप इसको दोबारा भी बुला सकते हैं। तन्हाई में हाज़िरी करें, अमल को अच्छी तरह करें। अमल की हमसे इजाज़त लेकर अपने नाम की असल लोहे तस्खीर बनवा के बाजू पर बांध के फिर करें। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। करें, लोहे तस्खीर बनवा कर करें। और अगर कोई बंदा खुद इस अमल को ना कर सके तो इस परी का अमल आप हमसे करवा के इस परी की हाज़िरी हमसे ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। तो मज़ीद रहनुमाई के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।